अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले बुकरम का पीस लिया है और इसको डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है। बुकरम की टोटल लंबाई हमारे पास 7 इंच है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अगर आपके नेक की चौड़ाई 6 इंच है तो आपने चौड़ाई में मार्जिन 3 इंच रखना है। अब लंबाई में हमने पहला मार्जिन 4.5 इंच लिया है। नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए नेक की जो सबसे पहले हमने शेप है उसको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हम नेक में राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से ड्रॉ करना है, छोटे छोटे से डॉट्स लगाकर। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो यहाँ पर हमने नेक की शेप जो है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमने साइड बुकरम जो है उसका भी साइज़ सेम लेना है, यानी कि यहाँ पर आप 1.25 इंच भी अपनी बुकरम का साइज़ ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाए हैं। ये निशान हमने बिल्कुल एक जैसा लगाना है क्योंकि हमारा नेक यहाँ पर पलट कर शर्ट की सीधी साइड की तरफ आएगा, तो मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहेगा। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए नेक की जो राउंड शेप है वो यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब जिस तरह से बुकरम के ऊपर अपने नेक को ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है और अब हमने यहाँ पर अपने नेक की कटिंग कर ली है। नेक को सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है। अब हमने नेक को इस तरह से खोल लेना है और अलग-अलग फैब्रिक के ऊपर इसको लगाना है, यानी कि अगर आप सेम फैब्रिक पे लगा रहे हैं तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर लगाएं। नीचे वाली साइड पे क्रॉस का निशान इसलिए लगाया ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि ये साइड नीचे आएगी। अब हमने एक ही फैब्रिक पे इसको इस तरह से लगाया था, सेंटर में थोड़ा सा गैप दिया है और नीचे वाली साइड पर सेम साइज़ का फैब्रिक लिया है। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में तकरीबन 1.5 इंच का हाफ़ कर लेना है, यानी कि आप 1.5 इंच मार्जिन का हाफ़ 1.25 इंच होता है, तो 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने दोनों साइड पे निशान लगा लिए हैं। ये निशान मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि हमने क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमने इसमें वी शेप को लगाना है तो उसका टोटल जो राउंड मार्जिन होगा ना वो 1.5 इंच रहेगा। सेंटर में जो गैप है उसका मार्जिन हमने बिल्कुल नहीं लिया, सिर्फ बुकरम वाली साइड पे ये मार्जिन लिया है, दोनों साइड पे अलग-अलग, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने जो मार्जिन लिया था उसके मुताबिक हमने कट लगाए हैं और इसके ऊपर नेक के ऊपर ने इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया है और जहाँ तक हमारे कट हैं उनको हमने इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लिया है। कट को हमने अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर नेक को इस तरह से सेंटर से कट कर देना है। नेक को सेंटर से कट करके बिल्कुल अलग-अलग कर लेंगे। नेक हमारा बिल्कुल अलग-अलग हो गया, नीचे वाला फैब्रिक भी हमने कट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने एक साइड के नेक को इस तरह से पकड़ना है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। अब यहाँ पर हम अपने जो डोरी लूप है इसको गुम तरीके से लगाएंगे। तकरीबन 1.5 इंच लंबी मैंने डोरी लिया और इसको इस तरह से लूप की शेप देते हुए इस तरह से हमने बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखना है यहाँ पर, और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो बाहर की तरफ बढ़ाते हुए इसको अच्छे से सिलाई में कवर कर लेना। अब ये सिलाई यहाँ तक हम चलाएंगे जहाँ तक हमने कट लगाया है। तो नेक की दोनों साइड को हमने इसी तरह से कवर करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग करके नीट कर लेंगे और पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब हमने नेक को हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेना है। हाथों की मदद से नेक को सीधा कर लें। अब जो कोने हैं इनको निकालने के लिए किसी भी नोकीली चीज़ का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर मैं कैंची की नोक ले रही हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम इस नोक को ज़्यादा ज़ोर से लगाएं तो सुराख भी हो जाता है। ज़रा ध्यान से इस नोक को लगाना चाहिए ताकि किसी किस्म का फैब्रिक में सुराख ना हो। अब यहाँ पर हमने ये जो फैब्रिक है ना इसको इस तरह से नेक के ऊपर पलटना है, वो भी इस तरीके की मदद से। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको पलट दिया है। ये देखें, जब हम इसको ऊपर बुकरम वाली साइड पे सेट करते हैं ना तो नीचे इतना दबाव रहता है कि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे होते हैं तो हमारी सिलाई इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल चल जाती है। अब ये राउंड नेक हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमने एक लेस ली है और लेस में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं।
जब हम राउंड में लेस को लगाते हैं तो यहाँ पर पूरी लेस में अच्छे से कट लगा लिया करें। एक ही बार में जब कट लगा लेते हैं ना तो बाद में लेस को लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर लेस को मैं इस तरह से, नेक की ये रफ साइड है, बुकरम वाली साइड हमारी नीचे की तरफ रहेगी, ये रफ साइड है, यानी रफ साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा देंगे। ये लेस आप अगर चाहें तो सिलाई के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो सिलाइयाँ हैं वो मैं शो नहीं करवाना चाहती, तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक अपनी लेस को कट किया है। इस बात को आपने अच्छे से नोट करना है, यानी कि शुरू से हमारा जो डिज़ाइन है वो रफ़ नहीं होना चाहिए। डिज़ाइन के मुताबिक अपनी लेस की कटिंग करें। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे जो हमारा लेस है वो थोड़ा डिफरेंट लगेगी। यहाँ पर एक पीस हमारा इस तरह से ऊपर आएगा, बाकी इस तरह से गुम तरीके से लग जाएगा। इस तरह से हमारी लेस, ये देखें, एक साइड का मैं फैब्रिक इसलिए उठा रही हूँ ताकि फैब्रिक के ऊपर जो है ना वो फैब्रिक ग्लू ना लगे और हमारा नेक बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग जाए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, लेस की रफ साइड को अच्छे से नीट कर लेना है। बिल्कुल अपने डिज़ाइन के मुताबिक लेस को नीट कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लेस को नहीं लगाना चाहते हैं, कुछ मेरी बहनें हैं जो सिंपल भी पसंद करती हैं, तो वो लेस को स्किप भी कर सकती हैं। लेस में हमने एक कट लगा दिया है छोटा सा। अब उस कट के मुताबिक थोड़ी सी लेस हमारी ऊपर वाली साइड पे आएगी, बाकी की जो लेस है वो इस तरह से गुम तरीके से हमारी लेस दूसरी साइड पर जो है ना वो बिल्कुल गुम तरीके से लेस लग जाएगी, बहुत ही अच्छे से राउंड में इस तरह से। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लेस को कट करके बाकी की लेस को इस तरह से हाथों से दबाऊंगी तो लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। ये देखें, लेस हमारी कुछ इस तरह से लगी है। यहाँ पर ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से लेस हमारी अच्छे से जॉइंट हो गई है। अब हमने यहाँ पर नेक को या तो अच्छे से थोड़ा सा आयरन कर लेना है या फिर थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि ग्लू अच्छे से खुश्क हो जाए। अब दोनों साइड पे हमने लेस को अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को हमने रखना है और ये जो नेक हमने रेडी किया है इसको इस तरह से सेट करना है। अब लेस को आपने दबाव में नहीं लेना, हाथों की मदद से मैं लेस को इस तरह से उठा रही हूँ। इसका मकसद ये है कि जो फैब्रिक है बिल्कुल उसके साथ साथ ये राउंड शेप का हमने निशान लगाना है। अब दूसरा निशान जो है वो हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाएंगे, यानी कि 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ूंगी। ये आप अच्छे से नोट कर लें। तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन मैंने अंदर की तरफ बढ़ाते हुए उसी मार्जिन के मुताबिक कट किया है, यानी कि जो पहला निशान था ना उसके मुताबिक आपने नेक को बिल्कुल भी कट नहीं करना और जो दूसरा निशान था उसके मुताबिक यहाँ पर मैंने अपने नेक की कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर एक और बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 7 इंच है, लंबाई में तकरीबन 5.5 इंच है। इसको डबल फोल्ड में इस तरह से हमने अच्छे से सेट करना है। अब हमने 1.5 इंच का वही मार्जिन जो हमने अपने नेक में लिया है ना राउंड में 0.25 इंच, वही यहाँ पर अपना जो इंची स्टेप है उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से ये मार्जिन ले लेंगे और चौड़ाई हमने वही रखनी है जो कि हमने राउंड में लिया है, यानी कि 1.5 इंच। लंबाई हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन की 3 इंच ली है क्योंकि हमारा 0.25 इंच जो है वो दबाव में चला जाएगा। तकरीबन 2.5 इंच हमारे पास जो वी शेप स्लिट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा जो बुकरम है इसका साइज़ 1 इंच रखना है। 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम के जो निशान हैं इनको अच्छे से लगा लेना है। ये निशान भी बिल्कुल एक जैसे लगाएंगे और यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल वी शेप जो है उसको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमारा नेक जो है टोटल 7.5 इंच रेडी होगा। अब आधा इंच हमारा फैब्रिक के दबाव में चला जाएगा तो 7 इंच नेक यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर जिस तरह से अपना बुकरम ड्रॉ किया है उसके मुताबिक यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। ये वी शेप मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से इसको हमने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसको हमने अच्छे से फोल्ड करके इस्त्री कर लिया है। अब इसके ऊपर भी हम फैब्रिक ग्लू की मदद से अपनी लेस को लगाएंगे। बिल्कुल बारीक सी मैंने फैब्रिक ग्लू लगाई है और यहाँ पर लेस में इस तरह से छोटा सा कट लगा लेंगे। लेस में कट लगाने का मकसद ये है कि लेस हमारी दूसरी साइड पे अच्छे से सेट हो जाए। तो लेस को हमने इसी तरह से दूसरी साइड पे अच्छे से सेट कर देना है। अब हमने जो नीचे से हमारी लेस है ये देखें कितने अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने यहाँ पर ये जो वी शेप है इसको बिल्कुल सेंटर से इस्त्री कर लेना है और इस तरह से यहाँ पर हमने इसको हल्का सा कट लगा दिया है ताकि इसका जो सेंटर है वो हमारी शर्ट के बिल्कुल सेंटर में आए। शर्ट की रफ साइड को यहाँ पर हमने
ऊपर वाली साइड पे रखा है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये हमारी शर्ट की सीधी साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है। अब हमने ये यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और कोने में इसी तरह से एक कट लगा लेना है और इसी तरह से इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये जो फैब्रिक है इसको सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट लेना है और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, ताकि हमारा ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे अपनी सिलाई को चलाना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं और जिनको सिंपल से डिज़ाइन तो बनाना आते हैं लेकिन हैवी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकती। तो एक एक चीज़ डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकें। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से वी शेप में निशान लगा लिया है। अब हमने 0.25 इंच, ये देखें वही मार्जिन यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन यानी कि 1.5 इंच का हाफ हमने करना है, जो भी होगा। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करना है। अब यहाँ पर हमारा एक साइड हल्की सी बिल्कुल गुम तरीके से हमने स्टिच कर लिया है, बाकी हमारा जो नेक है वो अच्छे से ओपन है। तो इसको हमने इस तरह से बिल्कुल नेक में अच्छे से सेट करना है और इसका दबाव भी अच्छा खासा रखना है। दबाव का निशान हमने 2.5 इंच का जो स्लिट है उसका निशान लगा दिया है। अब हमें आसानी होगी, दोनों साइड पे हमारा जितना हमने दबाव रखना है हम आसानी से ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो ये पट्टियाँ पहले किसी ग्लू वगैरह की मदद से अच्छे से लगा लें, फिर इसके ऊपर सिलाई चला सकते हैं। अगर चाहें तो मेरी तरह इसी तरह से सिलाई चला लें। अब यहाँ पर क्योंकि हमने फ्रंट साइड की लेस के ऊपर भी सिलाई बिल्कुल नहीं लगाई, तो अब यहाँ पर हमने साथ ही एक ही सिलाई में टोटल नेक कवर कर लेना है, यानी कि दोनों साइड पे हमने अच्छे से सिलाई चलानी है और जहाँ पर हमने अपनी सिलाई को शुरू किया था वहीं पे अपनी सिलाई का एंड कर लेंगे। अब इसी तरह से जो दूसरी साइड का हमारा नेक होगा ना, तो उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर उसका दबाव का निशान भी हमने लगाया हुआ है सेम। तो उसका भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यानी कि जितना हमने गुम तरीके से अपने नेक को सिल दिया है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और इस तरह से इसके ऊपर भी सिलाई आ जाएगी। मेरी अक्सर बहनों की ये शिकायत होती है कि जब हम इस तरह से पट्टी वाला कोई नेक बना लेते हैं तो जब हम पहनते हैं तो नेक ना तंग हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इस नेक को थोड़ा सा ओपन बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को पहनने में आसानी रहे और नेक की जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सी आए। अगर आप इस नेक को चाहें तो स्लिट में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ये नेक इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा लगा है। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा। अब यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल सेट और बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पर इसको अच्छे से इस्त्री कर लें। अब लेस का ही एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कट किया था और इस तरह से कपड़े का मैंने बटन बनाकर इस तरह से इसमें सेट कर दिया है। बहुत ही खूबसूरती से ये सेंटर में बटन लगा दिया है। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। बैक साइड से भी आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि बैक साइड से हमारा नेक किस तरह से रहेगा। और यहाँ पर फ्रंट साइड देखें ज़रा, ओपन है बिल्कुल, इसको आप बहुत ही आसानी से पहन भी सकते हैं और बिल्कुल छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा ये जो नेक है रेडी होगा। चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि इसकी चौड़ाई 3 इंच भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर शर्ट की बैक साइड पे देखें हमारा नेक बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से सिल गया है। उम्मीद है कि आपको आज की ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।